हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। इसके अंदर हम लोग देखने वाले आईसीएसई के ऑल चैप्टर वन शॉट में। आई नो एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, रिवीजन चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे, मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में प्रॉब्लम, रिएक्शंस नहीं हो रहे, ऑब्जर्वेशंस नहीं हो रहे। तो सभी सवालों का जवाब आपको यहां पे मिलेगा, तो बने रहे चैप्टर के वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बेटा इसकी शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड के हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम के चैप्टर से। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इजी वाला चैप्टर है। आज उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हम लोग पहली चीजें क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम लोग देखने वाले कि हाइड्रोजन क्लोराइड का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, बाद में इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एंड में हम लोग देखेंगे उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के ब्यूटीफुल से चैप्टर को। तो अपने नोट्स लिखना शुरू कर दो आप, ठीक है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। पहले तो हाइड्रोजन क्लोराइड को इस चैप्टर में हम लोग दो हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हम लोग देखेंगे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको कन्वर्ट करेंगे। जो एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब पहले हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होता है, बाद में उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। तो पहला हमारा हिस्सा होने वाला है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का प्रिपरेशन करना है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी हो जाए रिलेटेड विद द हाइड्रोजन क्लोराइड से। अच्छा, पहले हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग एक म्यूरेटिक एसिड भी बोलते थे। म्यूरेटिक एसिड उसका एक कॉमन नेम होता है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे। बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। अच्छा, इट इज मेड ऑफ टू एलिमेंट, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है क्लोरीन। अच्छा, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, क्लोरीन भी क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। और आपने तो केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर तो अच्छी तरह से पढ़ा होगा। जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा, यदि आपको जरूर तो याद होगा कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बेटा जरा देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन कंटेन टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, तो इट कंटेन टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की। सो दे विल शेयर द pair of electron, and once they share the pair of electron, what kind of a bond they are going to form? A covalent bond it is going to form. तो हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड में होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। समझे ना? हाइड्रोजन क्लोराइड में होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे HCl होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अरे सर, अचानक पोलैरिटी कैसे आ गई, पोल्स कैसे आ गए यहाँ पे? तो वो भी हम लोग जरूर उसको देखेंगे। अच्छा, तो पहले जरा देखना, ये जो क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। मतलब उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 17 प्रोटॉन है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या बच्चों? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन उसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है। तो क्लोरीन ने क्या कर दिया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण वो सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे अट्रैक्ट हो गए? क्लोरीन की तरफ। अब क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये चार्ज इज बीन इंड्यूस्ड, it is not a permanent charges, it is a temporary charges which is been induced। तो इसीलिए ये केमिकल कंपाउंड के ऊपर टेम्पररी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड।
दोस्तों ये चीज आपको याद रखने लायक है। तो वाटर भी ऑल्सो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसीलिए HCl पानी में डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बराबर पहचाना आपने। तो दोस्तों याद रखना आप लोगों ने HCl कौन सा कंपाउंड होता है। HCl तो कोवेलेंट होता ही है, लेकिन HCl कौन सा कंपाउंड हो गया तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाता है। अच्छा, उसके बारे में और HCl के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अरे सर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या? पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, पानी में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब बच्चों ये जो HCl कंपाउंड होता है, HCl का मॉलिक्यूल होता है, वो पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व करेगा, पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होता है, पानी में कंप्लीटली आयोनाइज करके वो क्या बना देता है, क्या देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। कोई भी एसिड पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन जनरेट करता है तो मैं उसको बोलता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड। H+ आयन हो या फिर आप लोग उसको हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या जनरेट कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन को जनरेट करता है, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया। सही है, चलो इट इज अ वोलेटाइल एसिड। याद रखना नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के दोनों वोलेटाइल एसिड होते हैं। वोलेटाइल एसिड मतलब इट डू नॉट सस्टेन विद द हायर टेम्परेचर, इसीलिए उसको क्या बोला गया तो वोलेटाइल एसिड बोला गया। नाउ लेट्स सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? इसमें तो हम हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, एसिड बेसिस चैप्टर में तो हमेशा कंफ्यूजन होता था, मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या। दोस्तों जरा देखना, इस वर्ड को हम लोग है ना थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, उसको थोड़ा सा काटेंगे हम लोग। मोनो मतलब होता है वन, एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों H+। रिमेंबर आपको क्या पकड़ना है, पहला वर्ड पकड़ना है और लास्ट का वर्ड पकड़ना है, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोनोबेसिक मतलब एक OH- आयन, बिल्कुल ऐसे करने का नहीं। आपने क्या देखना है, पहला वर्ड देखो और लास्ट का वर्ड देखो। पहला वर्ड इंडिकेट मोनो और H+ एसिड है मतलब H+, इसका मतलब जब ये HCl पानी में डिसॉल्व करेगा, पानी में डिसॉल्व करता है तो पर मॉलिक्यूल कितने H+ को जनरेट कर रहा है तो एक H+ को जनरेट कर रहा है पर मॉलिक्यूल, समझे ना आप लोग। तो मतलब पानी में डिसॉल्व करके आयोनाइज करता है पानी में, लेकिन पर मॉलिक्यूल कितने H+ दे रहा है पर मॉलिक्यूल, 1 H+ दे रहा है, इसलिए वो एक मोनोबेसिक एसिड भी कहलाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, टिपिकल एसिड। अरे टिपिकल एसिड का मतलब क्या होता है सर? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टिपिकल एसिड होता है। इसका मतलब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, समझे ना, हाइड्रोजन गैस देगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल सल्फाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। अच्छा, रिएक्ट करके यहाँ पे निकलेगा हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फाइड से कौन सा गैस निकलेगा बच्चों तो H2S गैस, इसीलिए उसको टिपिकल एसिड बोला गया। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टिपिकल एसिड बोला गया। तो चलो कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग करेंगे प्रिपरेशन के तरफ आते हैं। आपको यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो करना नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेकिन टेक्स्ट बुक में एक चीज दी है आप लोगों को एंड दैट इज नथिंग, HCl बनाने के अलग अलग तरीके कैसे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया लिखा है बच्चों मैंने कि हाइड्रोजन कंबाइन विद द क्लोरीन। आप लोगों ने सोचा होगा सर क्या सिंपल है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बना दिया तो पानी बन जाता है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लगा दिया मतलब रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा, HCl बनेगा। बहुत सही सोच रहे हो आप लोग, बहुत सही सोच रहे हो कि आपको HCl तो मिलने ही वाला है, लेकिन बेटा ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें काफी प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं और प्रिकॉशंस लाइक हमें करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ UV, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी या फिर इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। अगर ये प्रिकॉशन आप लोगों ने लिया नहीं तो ये रिएक्शन कुड बी वन ऑफ द एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो हम लोगों को ये कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है बेटा, हम लोगों को कोई एक्सप्लोजन केमिस्ट्री लैब में तो करना नहीं है, इसलिए ये मेथड दिस इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन है बच्चे एकदम सिंपल है, मैं तुमसे निकालना चाहता हूँ सारी बातों को। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मुझे आप क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है,
HCl बनाना है। अच्छा जरा देखना आप लोग। हाँ अच्छा, मुझे क्या चाहिए, एक क्लोराइड का सॉल्ट चाहिए, क्लोराइड का सॉल्ट। सर कौन सा क्लोराइड का सॉल्ट लूं मैं, तो इट विल बी सोडियम क्लोराइड ले सकते हो या फिर पोटेशियम क्लोराइड। अरे सर वही सॉल्ट हमें क्यों लेने पड़ेंगे, एक तो NaCl ले सकते हो, एक तो KCl ले सकते हो। अरे सर तो कैल्शियम क्लोराइड भी तो इसमें तो क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड उसमें भी क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है। लेकिन बेटा ये सॉल्ट इजीली अवेलेबल होते हैं और लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, ये काफी महंगे वाले सॉल्ट होते हैं, तो हम लोग इनको यूज नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए बेटा, एक सस्ते वाले सॉल्ट, लेस एक्सपेंसिव, मोस्ट अबंडेंट, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैंने लिया एक तो सोडियम क्लोराइड, एक तो पोटेशियम क्लोराइड, सब इजी है। नाउ नेक्स्ट वन, एक कंपाउंड चाहिए हाइड्रोजन का। अरे सर हाइड्रोजन का कंपाउंड, हाइड्रोजन का कंपाउंड तो बच्चों मेरे पास है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मतलब हाइड्रोजन का कंपाउंड मतलब मुझे एसिड चाहिए, समझे ना। एक तो मैं ले सकता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो ले सकता हूँ नाइट्रिक एसिड, एक तो मैं ले सकता हूँ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। और इट इज वेरी कॉमन सेंस, HCl बनाने के लिए तो आप तो HCl लेने नहीं वाले, समझे ना। नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते, क्यों, दोनों की दोनों क्या होते हैं, वोलेटाइल एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं, वोलेटाइल। तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों चूज किया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। तो बच्चों ये ध्यान आपको रखना जरूरी होता है। कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा मैं, कौन सा एसिड ले लिया, कॉन्संट्रेटेड। मैं रिएक्टेंट के बारे में थोड़ी देर के बाद आने वाला हूं, लेकिन जरा एक ना, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया, NaCl KCl क्यों लिया, क्या आपको पता चला बच्चों। तो ये कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। बाद में हम लोगों ने कई बार देखा होगा बच्चों, टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर विल बी बिलो 200। ये देखो ये साइन मैंने यूज कर दिया, बिलो 200 टेम्परेचर होना ही जरूरी होता है। अब ये बिलो 200 पे क्या होता है, एक जो सोडियम होता है बेटा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो होता है डायबेसिक एसिड। सर व्हाट इज डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड मतलब उसमें रिप्लेसेबल दो हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा रिप्लेसेबल दो हाइड्रोजन है, तो बेटा जब बिलो 200 मेंटेन करता तो सोडियम क्या करता है, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, दोनों को नहीं करेगा, दोनों को बिल्कुल नहीं करता, समझे ना। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और आपको मिल जाता है NaHSO4 और यहां पे आपको मिल गया HCl गैस। जरा देखना, ये सोडियम यहां पे गया और H यहां पे चला आया और इस तरह से आपको कौन सा सॉल्ट मिल गया, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक एसिड सॉल्ट होता है बच्चों, एसिड सॉल्ट हो गया। ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट एसिड बेसिस में आएगा, तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट एक एसिड सॉल्ट होता है। अच्छी तरह से देख लेना, नोट डाउन कर लेना। सेम कंसेप्ट, एक पैटर्न आपको यहां पे पता चला बच्चों, अगर NaCl के साथ ऐसा रिएक्शन होता है तो इट इज बाय डिफॉल्ट HCl KCl के साथ भी वही रिएक्शन होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड ये कंडीशन और ये कंडीशन नहीं लिखते हो तो 0 मार्क्स आपको 100% मिल सकते हैं। याद रखना दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वंस अगेन टेम्परेचर कितना ले लिया बच्चों, टेम्परेचर ले लिया बिलो 200, बिलो 200 वंस अगेन एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और यहां पे मिलेगा आपको क्या, HCl गैस निकल गया। HCl गैस, ये अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है कि HCl गैसेस के फॉर्म में और ये गैस के फॉर्म में बाहर निकला है। अच्छा टेम्परेचर मैंने कितना मेंटेन किया बच्चों, बिलो 200 ही मेंटेन किया। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज अबव 200 डिग्री सेल्सियस, अबव 200 डिग्री सेल्सियस पे तो दोनों की दोनों हाइड्रोजन इज गेटिंग रिप्लेस्ड, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ये होता है आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl। तो बच्चों जरा देखना, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये थीसल फनेल है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रखा है, राइट, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने पूछा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों डाला, अब बोलो बोलो तुम लोग ही बोलो, इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, करेक्ट ना बच्चों, बहुत सही चल रहे हो तुम लोग। इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, इसीलिए तो हम लोग ले रहे हैं थीसल फनेल से डाल रहे हैं और नीचे टेम्परेचर हमें बिलो 200 मेंटेन करना है।
राइट अच्छा नाउ यहां से निकलेंगे आपके HCl के वेपर्स, HCl के वेपर्स यहां से निकलेंगे और मैं यहां से फिर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करने वाला हूं। पहले हम लोग लेबोरेटरी सेटअप देखते हैं उसमें कौन से केमिकल है। इट इज एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, वो जो HCl गैस यहां से निकला इसके साथ काफी सारे मॉइस्चर था, काफी सारा वाटर का वेपर्स था और ये वाटर के वेपर्स हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको निकालना है। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राई HCl गैस मुझे चाहिए। कौन सा ड्राई गैस चाहिए, ड्राई HCl गैस। तो ड्राई चाहिए तो पूरा मॉइस्चर तो निकालना पड़ेगा ना बच्चों, तो मॉइस्चर निकालने के लिए मैंने क्या डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इन्हीं HCl के प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का दो प्रॉपर्टीज हमें पता चल रही है। मतलब एज अ रिएक्टेंट इट एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, बट यहां पे वो क्या काम कर रहा है, यहां पे वो एक ड्राइंग एजेंट का काम कर रहा है। समझे बच्चों, राइट ना। ऊपर जब मैंने एज अ रिएक्टेंट लिया तो नॉन वोलेटाइल एसिड है और यहां पे क्या कर रहा है, एज अ ड्राइंग एजेंट का काम कर रहा है। इट एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द HCl। तो चलो शुरुआत करते हैं और यहां पे आपका HCl मिल गया। चलो एक एक बात करेंगे, रिएक्टेंट कौन से लिए थे बच्चों, तो अभी मैंने यहाँ पे लिए थे रिएक्टेंट कौन से लेने आप लोगों ने, तो रिएक्टेंट मैंने ले लिया NaCl या फिर KCl, ये रिएक्टेंट हमने लिया, समझे ना, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। प्लस हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, हम लोगों ने लिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यही लेना है आप लोगों ने, बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा वाई, या फिर एग्जामिनर ने पूछा वाई, बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। खत्म कर लो बात को, ठीक है ना, इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। तो बच्चों ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड, हमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज किया आप लोगों ने, क्या रीजन है बताओ। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वोलेटाइल एसिड होता है, और हमने कौन सा लिया है, नॉन वोलेटाइल एसिड हम लोगों ने लिया। तो ये रिएक्टेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। रिएक्टेंट कौन से लिए, NaCl, KCl, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हमें लेना नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन तो आप लोगों ने देख लिया। रिएक्शन के दौरान आप लोगों को पता चला, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर कितना यूज किया बच्चों, तो बिलो 200 पे सोडियम क्या कर रहा है, एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, विच यू आर नॉट गोइंग टू यूज। बेटा जब भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन आता है तो कौन सा रिएक्शन आपको लिखना है, तो रिएक्शन ये आपको लिखना है बाय डिफॉल्ट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, जरा ध्यान पूर्वक देखना आप लोगों ने। यहां पे जो सॉल्ट फॉर्म हुआ था वो एसिड सॉल्ट है, इसका नाम होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। आपको कभी एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, इफ द टेम्परेचर इज बिलो 200 नेम द सॉल्ट, इफ द टेम्परेचर इज अबाउट 200 नेम द सॉल्ट। तो यहां पे कौन सा सॉल्ट फॉर्म होने वाला है, यहां पे फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट। क्लियर है बच्चों, सोडियम सल्फेट एक नॉर्मल सॉल्ट होता है। जबकि सर हमें यहाँ पे सवाल आता है, सर यहाँ तो डबल HCl मिला है लेकिन यहाँ पे तो सिंगल HCl मिला है। यहाँ पे जरा देखना बच्चों, डबल वॉल्यूम में डबल क्वांटिटी में हमें HCl मिल रहा है, तो भी हम लोग ये मेथड नहीं यूज करेंगे, अबाउट 200 नहीं यूज करेंगे। तो सवाल ये कि अबाउट 200 क्यों नहीं यूज करना है। अच्छा, जब टेम्परेचर अगर आप लोग अबाउट 200 यूज करते हो, जरा देखना, ये मैंने यहाँ पे गर्म करना शुरू कर दिया, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गर्म करना शुरू कर दिया, तो सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है। एंड ये जो सोडियम सल्फेट है ना बच्चों, इट इज गोइंग टू स्टिक टू द इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क। मतलब ये सोडियम सल्फेट चिपक जाता है, कहां पे चिपक जाता है, इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क से चिपक जाता है और जल्दी से निकलता नहीं है। मतलब इट इज गोइंग टू फॉर्म अ हार्ड क्रस्ट, समझे ना, वो अगर वो चिपक गया इट इज गोइंग टू फॉर्म हार्ड क्रस्ट एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। इसलिए आपका एपरेटस क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए बेटा आपको ये बिलो 200 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बिलो 200 पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, बिलो 200 पे सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म होता है एंड इट डज नॉट स्टक टू द इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म हार्ड क्रस्ट, समझे ना, इट विल नॉट स्टिक टू द इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क। ये सोडियम बाइसल्फेट नहीं करता। लेकिन बच्चों अगर आपने अबाउट 200 कर दिया तो सोडियम
अगर आपने सोडियम लिया तो सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है, अगर आपने पोटेशियम लिया तो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होता है। और ये सोडियम एंड पोटेशियम सल्फेट इट विल स्टिक टू द इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ हार्ड क्रस्ट एंड दिस हार्ड क्रस्ट आर डिफिकल्ट टू रिमूव। तो आपका एपरेटस क्या हो गया बच्चों? आपका एपरेटस तो डैमेज्ड हो गया। अगर आपका एपरेटस डैमेज हो गया तो वो कुछ काम का नहीं रहा फिर। इसलिए बेटा लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग हमेशा टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है आपका? यहाँ पे सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, और ये सल्फेट सोडियम सल्फेट क्या होता है? इट विल स्टिक, समझे ना, इट विल स्टिक टू द इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क, समझे ना, इट विल स्टिक टू द इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क फॉर्मिंग हार्ड क्रस्ट। वो क्या फॉर्म कर रहा है? तो हार्ड क्रस्ट को फॉर्म कर रहा है। अच्छा, वो हार्ड क्रस्ट को फॉर्म कर रहा है, इट विल स्टिक टू द इनर साइड ऑफ अ फ्लास्क, हेंस योर एपरेटस क्या हो गया? आपका एपरेटस आपका हो गया डैमेज्ड, समझे ना, आपका एपरेटस हो गया डैमेज। अच्छा सर, एपरेटस डैमेज हुआ लेकिन आपका फ्यूल भी वेस्ट हो गया, आपका टाइम भी बर्बाद हो गया, तो आपको इतना करने के बाद क्या आप अबाउट 200 यूज करोगे बच्चों? तो बिल्कुल नहीं यूज करोगे। तो याद रखना, जब भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन आता है तो आपको हमेशा बिलो 200 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आता है, चलो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे डायग्राम की तरफ आना चाहता हूँ। यहाँ पे HCl गैस तो निकल गया, HCl गैस, लेकिन बच्चे वो क्या HCl गैस एकदम प्योर था क्या? नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर तो जरूर रहेगा यहाँ पे। तो जरा देखना, ये जो HCl गैस यहाँ से निकल रहा है वो HCl के साथ थोड़ा सा पानी भी रहेगा, तो वो गैस गीला है, मॉइस्ट HCl है। लेकिन हमें कौन सा गैस चाहिए? ड्राई HCl चाहिए। अरे तो ऐसा केमिकल कंपाउंड हमें लेना पड़ेगा वो जो केमिकल कंपाउंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे लेकिन HCl के साथ रिएक्ट ना करे। इसलिए बेटा हमने बहुत ही सूझबूझ के साथ हम लोगों ने लिया है ड्राइंग एजेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना बच्चों, ये सवाल हमेशा पूछा गया है, नेम द ड्राइंग एजेंट यूज्ड। तो मैंने कौन सा यूज किया? कॉन्सेंट्रेटेड। ये कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड लिखना जरूरी है, डाइल्यूट नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने पूछा व्हाई? बिकॉज इट इज एसिडिक इन द नेचर। और हमारा जो HCl गैस है वो भी कैसा है बच्चों? वो भी एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, HCl एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक है, सो दे वोंट रिएक्ट विद ईच अदर, समझे ना आप लोग। तो HCl हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही लेते, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते एज अ ड्राइंग एजेंट। दूसरी बात, देयर आर द फ्यू मोर ड्राइंग एजेंट्स आर देयर लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, समझे ना, अमोनिया चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा। सेकंड होता है बच्चे आप लोगों का P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी होता है। लेकिन ये ड्राइंग एजेंट हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करते बच्चे? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड तो अल्कलाइन होता है। अरे एवरी मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन द नेचर होते हैं। अच्छा, तो HCl के साथ वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ये सवाल कई बार पूछा गया। क्या सवाल पूछा था? व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट यूज्ड, व्हाई क्विक लाइम इज नॉट यूज्ड। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड HCl विल रिएक्ट टुगेदर और वो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। नाउ यू टेल मी, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है HCl को बनाना, लेकिन वो जो HCl है वही ड्राइंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर चुका है, तो विल आई गेट HCl? नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग यूज नहीं करते। बार बार सवाल पूछा गया, नेम द ड्राइंग एजेंट फॉर HCl, नेम द ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया, इस तरह से सवाल को पूछा जाता है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट वन आता है मेथड ऑफ कलेक्शन। बेटा 5 ही पॉइंट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 5 कौन से? रिएक्टेंट कौन से लेने, रिएक्शन कौन से करने हम लोगों ने, राइट ना, और बाद में ड्राइंग एजेंट, मेथड ऑफ कलेक्शन एंड टेस्ट। बस इतने ही 5 कंसेप्ट करने और लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपका खत्म हो जाता है। अब जरा देखना लेबोरेटरी प्रिपरेशन, अगर आपने डायग्राम को देखा होगा बच्चों तो जरा देखना, दिस इज द गैस जार और इस गैस जार में ये आपका HCl गैस यहाँ पे आ रहा है और ये आपका मेथड ऑफ कलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अब मेथड ऑफ कलेक्शन, इस मेथड ऑफ कलेक्शन को नाम क्या दिया गया बच्चों? इस मेथड ऑफ कलेक्शन को, क्योंकि गैस आपका क्या होता है? गैस आपका हेवी गैस है, गैस आपका डेंसर गैस है, डेंसर देन द एयर, समझे ना। 1.28 टाइम्स आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा बच्चों, इट इज 1.28 टाइम्स हेवियर देन द एयर। कौन सा गैस? HCl गैस। अब बच्चों जरा इतना, अगर यहाँ पे HCl नीचे जाता है, नीचे अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? रे एयर होगा।
कुछ नहीं है, फ्लास्क के अंदर कुछ नहीं है तो क्या होगा, एयर होगा। जब ये HCl गैस अंदर चला गया तो एयर कहां पे डिस्प्लेस्ड हो गई, एयर तो हो गई ऊपर। बेटा देखना, HCl गैस नीचे गया तो एयर कहां पे गई, एयर चली गई ऊपर। एज एयर इज गोइंग अप देन दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो ये जरूर आपने देखना पड़ेगा बच्चों, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मतलब एयर डिस्प्लेस हो गई है, कहां पे डिस्प्लेस हो गई, अपवर्ड डिस्प्लेस हो गई। किसने डिस्प्लेस कर दिया, तो HCl ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि HCl गैस इज heavier than the air. HCl gas is denser than the air. तो बेटा ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, what is name the method of collection, why it is collected it so, समझे ना। अच्छा, और एक आपको MCQs में पूछा जाता है, ऐसा ही रहेगा upward displacement of water, इस तरह से। तो बेटा ये आपको लिखना नहीं है, it is not upward displacement, water नहीं लेते हम लोग। अगर water लिया तो HCl गैस क्या होता है, it is highly soluble in water। तो बेटा ये आपको नहीं करना है। तो आपने पूरा लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस लिख देते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नहीं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इस तरह से आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। आई होप यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, कि आप लोगों ने सब कुछ नोट डाउन किया होगा। ये हो गया आपका मेथड ऑफ कलेक्शन। भाई अपने इतनी मेहनत करके HCl गैस को तो सर हमने बना दिया, लेकिन सर वो HCl गैस है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या वाकई आपने HCl गैस बना दिया है, तो जरा देखते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो व्हाट आर द टेस्ट फॉर HCl, रिमेंबर लिटमस पेपर वगैरह, दिस इज नॉट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आपको केमिकली टेस्ट आपको करना पड़ता है। अच्छा, अब जरा देखना, पहला टेस्ट अमोनिया का टेस्ट होता है। ये तो सभी लोगों ने स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा, टीचर्स ने आपको दिखाया होगा, या फिर यूट्यूब के वीडियोस पे आप लोगों ने देखा होगा। अमोनिया HCl के साथ क्या देता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। अच्छा जरा देखना यहाँ पे, इसको जरा आप लोग जरा देखना देखो ये अमोनिया गैस है, ये अमोनिया गैस है, HCl गैस है। इफ आई सपोज दिस इज नथिंग बट योर अमोनिया गैस यहाँ पे है बच्चों, ठीक है ना, अमोनिया गैस यहाँ पे। अगर मैंने ग्लास रॉड लिया, दिस इज अ ग्लास रॉड विच आई डिप्ड इनटू द व्हाट HCl, और यहां से नजदीक लेके आ गया, तो मुझे अचानक से क्या मिल जाते हैं, अचानक से मुझे मिल जाते हैं डेंस व्हाइट फ्यूम्स। और ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमोनिया हो जाता है बच्चों, अमोनिया हो जाता है। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, या इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी पूछे गए बच्चों। तो पहला टेस्ट, अमोनिया HCl के साथ क्या देता है, डेंस व्हाइट फ्यूम देता है, या फिर ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट होते हैं। HCl को आइडेंटिफाई करना है, अमोनिया ले लो, अमोनिया को आइडेंटिफाई करना है, HCl ले लो, सेम तरीका होता है बच्चों। मतलब अमोनिया HCl के साथ डेंस व्हाइट फ्यूम देता है। अरे सर वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स क्या थे, वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स इज नथिंग बट योर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है। ये सवाल कई बार पूछा गया बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज सॉलिड इन द नेचर। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड होता है। अमोनिया गैस जरा देखना, ये क्या था, अमोनिया गैस था, ये तुम्हारा HCl गैस था, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक सॉलिड बन गया। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। एट द सेम टाइम याद रखना, ये गैस कौन सा होता है, बेसिक इन द नेचर। दिस गैस इज बेसिक, मतलब दिस गैस इज अल्कलाइन इन द नेचर। और ये कौन सा गैस होता है बच्चों, एसिडिक गैस होता है, तो एक दूसरे के साथ तो रिएक्ट करेंगे। कई बार बोर्ड में सवाल पूछा गया था, नेम द टू गैसेस when they combine together they will form a solid। तो ये कौन से गैसेस होते हैं, या फिर कभी पूछते हैं एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है, पंजेंट स्मेलिंग मतलब अमोनिया गैस है, अल्कलाइन गैस है, रिएक्ट विद द एसिडिक गैस एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। ये बेहतरीन एग्जांपल है, याद रखना। सेम टू सेम रिएक्शन आप लोग अमोनिया चैप्टर में भी देखोगे, सेम टू सेम रिएक्शन, क्योंकि अमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए HCl को आइडेंटिफाई करने के लिए अमोनिया, कितनी सीधी सी बात है ना। अच्छा दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, ये टेस्ट तो आपको 11th में 12th में आने वाले कई सालों में आपको दिखाई देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बेटा जरा देखना, अगर मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट, इंपॉर्टेंट है। अच्छा HCl गैस लो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन ले लो, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है बच्चों, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट में ये Ag की वैलेंसी +1 है, Ag की वैलेंसी +1 है, तो ये AgCl एक्सचेंज ऑफ अनायंस होगा, मतलब ये अनायन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाता है HNO3। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मिलता है और ये प्रेसिपिटेशन होता है व्हाइट PPT। टेक्स्ट बुक में आपको कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन दिया होगा, वो लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिखा कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन।
समझे ना? कार्डिवाइड प्रेसिपिटेशन, जरा देखना, ये कार्डिवाइड प्रेसिपिटेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन था और ये एक्वस सोल्यूशन में आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो आपको मिल जाता कार्डिवाइड प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये कार्डिवाइड प्रेसिपिटेशन किसने दिया? क्लोराइड के आयन ने दे दिया, समझे ना? ये जो क्लोराइड का आयन था वो सिल्वर के साथ ज्वाइन हुआ और इस तरह से आपको सिल्वर क्लोराइड मिला, और सिल्वर क्लोराइड इनसोल्यूबल इन वाटर, इसलिए उसने क्या एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर दिया है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम ये सेम पैटर्न सिल्वर नाइट्रेट लेड नाइट्रेट के साथ भी होता है बच्चों। बस इतना याद रखना, कई बच्चे ना लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखने में गलती कर देते हैं और ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, लेड नाइट्रेट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वंस अगेन कौन सा रिएक्शन होगा? तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस होने वाला है। ये क्लोराइड से लेड के साथ कंबाइन करेगा, लेड की वैलेंसी +2 होते हैं बेटा, तो ये लेड क्लोराइड आपको मिल जाता है, प्लस आपको HNO3 मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे NO2 गैस इवॉल्व हो गया। NO2 गैस इवॉल्व नहीं हो रहा बच्चों, याद रखना NO2 नहीं हुआ, ये तुम्हारा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इक्वेशन को आपने कर दिया बैलेंस, वंस अगेन आपको मिलता है व्हाइट PPT। तो ये 3 टेस्ट एग्जाम जबान पे होने चाहिए। HCl के टेस्ट, अच्छा, तो अमोनिया के साथ डेंस व्हाइट फ्यूम्स, सिल्वर नाइट्रेट के साथ और लेड नाइट्रेट के साथ व्हाइट PPT, दैट्स इट, खत्म कर लेना आप लोगों ने, ठीक है ना? यही 2 केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्लोराइड के साथ कंबाइन करेंगे और क्लोराइड के साथ कंबाइन करके व्हाइट PPT बनाएंगे। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन अब कई बार ऐसा सवाल पूछा गया बच्चों, जरा एक ना, अगर मैंने यहाँ पे लिया लेड सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पे बच्चों मैंने लिया लेड क्लोराइड, अब इसके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बहुत पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। मतलब आपके सामने 2 टेस्ट ट्यूब है, अब दोनों टेस्ट ट्यूब में एक सिल्वर नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट था, आपने HCl दोनों में डाला तो यहाँ पे व्हाइट PPT, यहाँ पे दोनों टेस्ट ट्यूब में आपके पास व्हाइट PPT। लेकिन दोनों व्हाइट PPT को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब दोनों टेस्ट में व्हाइट PPT है, लेकिन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करना है? तो बच्चों मेरे पास है गर्म पानी, हॉट वाटर, ठीक है ना? हॉट वाटर ले लिया। अब जरा ना, ये दोनों टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया बच्चों? जरा ना, ये टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे भी मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और दोनों में क्या है? तो व्हाइट PPT है, यहाँ पे व्हाइट PPT है, राइट बच्चों, यहाँ पे भी व्हाइट PPT है। अच्छा, आप तो दोनों में क्या करो, गर्म पानी डाल दो या फिर दोनों को गर्म कर दो, नीचे से गर्म करो या फिर गर्म पानी डाल दो। अच्छा, ऑन एडिशन ऑफ हॉट वाटर क्या होगा पता है? ये जो PPT थी वो तो हो गई डिसॉल्व कंप्लीटली, इसका मतलब ऑन एडिशन ऑफ हॉट वाटर टू द लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेशन क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन डिसॉल्व हो गया। कौन सा प्रेसिपिटेशन? तो व्हाइट PPT था, वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन ये इसमें कितना भी गर्म पानी डालो आप लोग, कितना भी हीट कर लो, तो ये PPT डिसॉल्व नहीं होगी, तो इट विल बी इनसोल्यूबल रहेगी। किस में इनसोल्यूबल रहेगी? तो गर्म पानी में। इनकेस आपके पास गर्म पानी नहीं है, इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास गर्म पानी नहीं है, या फिर दूसरा टेस्ट क्या हो सकता है? तो दूसरा टेस्ट होता है बच्चों, मेरे पास होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, या फिर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है अमोनिया का सोल्यूशन। अमोनिया सोल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है बच्चे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर दोनों में डालोगे, यहाँ पे भी अभी फिर से मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे भी व्हाइट PPT है, यहाँ पे भी व्हाइट PPT, अब दोनों में डालने वाला हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक्सेस में डालने वाला हूँ। हाँ, तो इसको क्लियरली मेंशन कर लेना बच्चों, ये तुम्हारा एक्सेस में रहेगा। सेम टू सेम कंसेप्ट आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी मिल जाता है। अब आपने एक्सेस में डाला, एक्सेस में मतलब भर भर के यहां तक डाल दिया आप लोगों ने ये सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन यहां तक डाल दिया तो बच्चों आपको यहां पे पता चला ये जो व्हाइट PPT था वो तो डिसॉल्व हो गया, और यहाँ पे कितना भी आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो ये PPT डिसॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ये आपका हो जाता है डिसॉल्व सोल्यूबल, और ये आपका हो गया इनसोल्यूबल। तो ये 2 चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। कभी कभी आपको पूछा जाता है एक सोल्यूशन था उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, व्हाइट PPT हो गया, लेकिन ऑन हीटिंग that dissolve, on heating dissolve lead chloride, on heating insoluble तो silver chloride, soluble in excess of ammonium hydroxide silver chloride, insoluble in excess of ammonium hydroxide lead chloride। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे यही चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो चलो लेट नाइट एट वाइट पीपीटी वगैरह देता है। नाउ आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, और आगे का कंसेप्ट होता है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। अच्छा, ये बहुत ही आसान है, इसके ऊपर सवाल भी नहीं पूछे जाते, लेकिन एक दो कंसेप्ट है जिसका ये याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड कलरलेस गैस होता है, इट हैज अ शार्प पंजेंट ओडर होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज, देखो ये कंसेप्ट बेहतरीन है। अब दिस गैस इज डेंसर देन द एयर, समझे ना आप लोग, डेंसर देन द एयर और हेवियर देन द एयर, कितना, तो 1.28 टाइम्स हेवियर देन द एयर। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये हो जाती है, इट इज नॉट ओनली सोल्यूबल, इट इज नॉट ओनली सोल्यूबल, इट इज हाईली सोल्यूबल, एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। ये प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है बच्चों, क्लियर रहेगा। देखो, दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज डेंसर देन द एयर। हाइड्रोजन क्लोराइड कभी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता और खुद भी कंबस्टिबल नहीं है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे सर, लेकिन आपने तो इतना इंपॉर्टेंट बोल दिया कि HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, द गैस इज नॉट ओनली सोल्यूबल बट द गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये अगर आप हाईली वर्ड नहीं लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। देखो, कुछ गैसेस होते हैं ओनली सोल्यूबल, कुछ होते हैं हाईली सोल्यूबल, कुछ होते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल, लेकिन कुछ होते हैं हाईली सोल्यूबल। तो ये होता है आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं बेटा, कभी कभी आपको डायग्राम दिया जाता है, सेम टू सेम डायग्राम दिया जाता है, और ये ब्लू लिटमस है, अंदर रेड हो गया, और पूछेंगे आप लोगों को अंदर कौन सा गैस है। अंदर ऑब्वियसली गैस कौन सा रहेगा, HCl रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू चेंजेस टू रेड हो रहा है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अंदर जाके रेड हो गया। कैसे हो गया सर, कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो जरा देखना, हमने यहाँ पे एक फ्लास्क लिया था, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था हम लोगों ने, इसके अंदर हमने HCl को भरा था, समझे ना। अच्छा, जरा देखना, और ये राउंड बॉटम फ्लास्क था, इसके अंदर हमने HCl को इस तरह से भरा था बच्चों, राइट। अच्छा, इसमें HCl को भरा था और ये गैस जार को हमने उल्टा रखा था, और उल्टा रखने के बाद थोड़ा सा HCl उसमें से निकाल दिया हम लोगों ने। थोड़ा सा HCl निकाल दिया तो ये प्रेशर कौन सा बन गया, लो प्रेशर, और बाहर का प्रेशर कैसा रहेगा बच्चों, हाई प्रेशर। अच्छा, अब अंदर का प्रेशर लो प्रेशर, बाहर का प्रेशर एकदम हाई है, जरा देखना। और इसके अंदर ये थोड़ा सा HCl निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक जेट लगाएंगे, एक सिरिंज को लगाएंगे, जहां पे ऐसे सिरिंज को लगा दिया है। ऑब्वियसली अब ये प्रेशर को क्या करेगा, कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, और इसी असेंबली को हम लोगों ने डाल दिया बेटा ब्लू कलर के सोल्यूशन में, ब्लू कलर के लिटमस सोल्यूशन में। अब जरा देखना, बहुत प्यारी सी बात है बच्चों, ये ब्लू लिटमस का सोल्यूशन है, ब्लू लिटमस का सोल्यूशन, ठीक है ना। एज प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन को ऊपर सक करेगा, जोर से करेगा सक। जैसे ही सक करना शुरू कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊपर चला गया तो अंदर से ऐसे आपको रेड फव्वारे आते हैं। दिस इज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स आपको मिलेंगे। बेटा ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अंदर कौन सा गैस था, अंदर आपका HCl गैस था, और HCl गैस क्या होता है, एसिडिक इन द नेचर होता है, तो ब्लू लिटमस उसने कन्वर्ट कर दिया रेड लिटमस में। ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ अ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, कुछ बच्चे बोलते हैं इट इज ब्लू टू रेड हो गया सर, इट इज एसिडिक इन नेचर। नहीं, एसिडिक नेचर प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट एक्सक्लूसिवली बनाया गया है to check the high solubility. High solubility. The gas is not only soluble, but the gas is highly soluble in water. Same to same experiment आप लोग HCl में भी देख सकते हो और अमोनिया में भी देख सकते हो। कैसे याद रखोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। HCl गैस क्या होता है, एसिडिक इन द नेचर होता है, और अमोनिया गैस कैसा होता है बच्चों, तो बेसिक इन द नेचर होता है। अच्छा, सेम, दोनों गैसेस आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो बच्चे यहाँ पे नीचे क्या लिया है बच्चों, मैंने ब्लू लिटमस का सोल्यूशन लिया है। जरा देखना बच्चों, यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू लिटमस का सोल्यूशन, और अंदर क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है आपका रेड लिटमस। इसीलिए ये गैस अंदर कौन सा रहेगा, तो अंदर गैस रहेगा आपका 100% HCl रहेगा। लेकिन अगर आपको अमोनिया गैस को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे अमोनिया गैस है, तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, नीचे आपको लेना पड़ता है रेड लिटमस का सोल्यूशन, और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ये फवारे आपके बनेंगे, जो फाउंटेन बनेगा वो ब्लू कलर का बनेगा। इसका मतलब अगर बीकर में देखो रेड कलर का सोल्यूशन है, रेड कलर
हाँ देखना, ये आपका रेड कलर का सोल्यूशन है, तो रेड चेंजेस टू ब्लू हो रहा है। रेड चेंजेस टू ब्लू हो रहा है मतलब गैस कौन सा रहेगा, अंदर गैस कौन सा रहेगा, अमोनिया रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर वो ब्लू से रेड हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है, तो अंदर गैस कौन सा रहेगा, आपका HCl गैस रहेगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। अभी तक की जर्नी थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी मजा आया होगा बच्चों तुम लोगों ने। चलो अभी जरा देखते हैं इंडिकेटर टेस्ट। इंडिकेटर सर एसिड बेस, सर हम तो HCl चैप्टर पढ़ रहे, बेस अचानक से कहां पे आ गया। बेस और एसिड साइमल्टेनियसली करोगे तो मजा आएगा करने के लिए, मतलब हमेशा याद रहेगा। जब भी कोई चीजें कंपैरिजन में करते हो ना तो हमेशा याद रह जाती है। हमारे पास 3 इंडिकेटर होते हैं बच्चों, एक होता है लिटमस, राइट, एक होता है आपका फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर, फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर, एंड दूसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ये 3 इंडिकेटर होते हैं बच्चों मेरे पास। अच्छा एसिड मतलब H प्लस आयन, बेस मतलब OH माइनस आयन। इसमें कोई एग्जांपल तुम लोग लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा लिटमस, यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, ब्लू टू रेड हो जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, रेड टू ब्लू हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत का काम नहीं, आराम से हो रहा है। फिनोफ्थैलीन का कलर क्या होता है, इट इज अ कलरलेस इंडिकेटर। हाँ अच्छा, इसके एसिड में कुछ ड्रॉप डालोगे तो नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कलरलेस का कलरलेस रहा बच्चों। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। लेकिन जैसे अल्कली में आप लोगों ने डाला, अल्कली में थोड़ा सा फिनोफ्थैलीन डाला, तो वो कौन से कलर का हो जाता है बच्चों, पिंक कलर का हो गया। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पिंक कलर, ठीक है ना। तो अल्कलाइन, जरा एक ना, कभी कभी सवाल पूछा था, अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन का कलर क्या रहेगा, अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन का कलर पिंक रहेगा। एसिडिक फिनोफ्थैलीन का कलर क्या रहेगा, कोई कलर ही नहीं रहेगा। मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चला होगा, इट इज ऑरेंज इन द कलर, इट इज ऑरेंज इन द कलर। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे तुम लोग रेड लिख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है, तो येलो कलर आप लोग यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हो। कभी कभी पिंक भी दिया जाता है, करेक्ट, पिंक या फिर रेड, ये दोनों कलर आपके मिलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी तक की जो जर्नी थी बच्चों वो था आपका HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का प्रिपरेशन हमने पढ़ा। लेकिन अभी दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंपल तरीका है सर। क्या HCl गैस बनाया था, पानी में डिसॉल्व कर लेना आप लोगों ने। HCl को पानी में डिसॉल्व करना है, इतना आसान होता तो निकल जाता था सब कुछ। लेकिन जरा देखना, अब HCl को पानी में क्यों नहीं, डायरेक्टली क्यों नहीं डिसॉल्व कर सकते। इमेजिन कर लो ये आपका ड्राई HCl गैस आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। जरा देखना, यहाँ पे ड्राई HCl गैस है और ये ड्राई HCl गैस में इसको यहाँ पे पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, ताकि मुझे क्या मिले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिले। लेकिन इस प्रोसेस के 2 लिमिटेशन होते हैं। अरे सर कौन से लिमिटेशन हो गए, लिमिटेशन ये होता है कि गैस इज नॉट ओनली सोल्यूबल, द गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। बेटा अगर ये गैस हाईली सोल्यूबल इन वाटर है तो वो क्या करेगा पता है, वो है ना यहाँ पे सक्शन को प्रोड्यूस करेगा, मतलब बैक सक्शन ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा, यहाँ पे जितना HCl गैस आ रहा है यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा, और यहाँ से वाटर क्या करेगा, बैक सक्शन ऑफ वाटर इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। अगर वो बैक सक्शन ऑफ वाटर हो गया तो वाटर विल क्लाइम डाउन, और वो कहां पे आएगा, वो डायरेक्टली आता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो तुमने ड्राइंग एजेंट को लिया है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग एजेंट था ना, वो वाटर में इट माइट गो टू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ गया तो बेटा वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ तो हम करके, हम लोगों को क्या करना है, HCl को कुछ भी करके पानी में डिसॉल्व करना है, कुछ तो जुगाड़ अपनाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट का जुगाड़ जरा देखना, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक स्पेशल फनेल अरेंजमेंट कर दिया, एक स्पेशल फनेल अरेंजमेंट, उसको इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट भी बोला गया। अब ये है आपका पानी, ठीक है ना, ये है आपका पानी, यहां से कौन सा गैस आ रहा है आपका, यहाँ पे डिलीवरिंग ट्यूब आ रही है, और इस डिलीवरिंग ट्यूब को उन्होंने क्या लगा दिया, एक फनेल लगा दिया, इन्वर्टेड फनेल लगा दिया। ये दिस इज द रिम ऑफ द फनेल, हाँ बच्चों, दिस इज द रिम ऑफ द फनेल। और ये रिम को उन्होंने बस पानी के सरफेस के ऊपर उसको टच कर दिया, पानी के अंदर डुबाया नहीं है, पानी के सरफेस के ऊपर उसको टच कर दिया। अब जरा देखना, जैसे ही यहाँ पे HCl गैस आएगा,
यहां से HCl गैस आ रहा है, HCl गैस आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होगा, बैक सक्शन ऑफ वाटर यहां पे भी हो रहा था, यहां पे भी होगा। अब जैसे ही बैक सक्शन ऑफ वाटर हो गया, ये पानी जो पानी था यहां पे, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पानी जब ऊपर चढ़ गया तो वाटर का लेवल क्या हो गया, वाटर का लेवल हो गया कम, ठीक है ना, वाटर का लेवल हो गया कम। अगर ये वाटर का लेवल कम हो जाता है बच्चों, तो क्या हो गया, यहां पे एयर गैप बन गया। अब ड्यू टू दिस एयर गैप जितना भी पानी ऊपर गया था, ऑब्वियसली ये पानी यहां तक तो जाएगा नहीं, ये फनेल में ही रहेगा। जितना पानी ऊपर गया था वो पानी फिर से नीचे आएगा। यही चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जरा देखना यहां पे, जैसे पानी ऊपर गया, देखो ये पानी ऊपर गया, यहां पे एयर गैप बन गया, यहां तक पानी गया ऊपर बच्चों, यहां तक पानी गया ऊपर, ठीक है ना, एयर गैप बन गया। एंड ड्यू टू दिस एयर गैप वो क्या हो गया, जितना पानी ऊपर गया था वो पटापट पटापट नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया। ये प्रोसेस यहां पे चलती रही। इसका मतलब देखना, व्हाट इज दिस अरेंजमेंट कॉल्ड एज, दिस अरेंजमेंट वी कॉल्ड एज इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट, राइट ना बच्चों, इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट, इसको इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट बोला गया, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट या फिर उसको हम लोग कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं, स्पेशल फनेल अरेंजमेंट, इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट या स्पेशल फनेल अरेंजमेंट। मैंने पूछा इसके ऊपर कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, और व्हाई दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड। अच्छा, ये अरेंजमेंट क्यों यूज किया जाता है, तो इसके लिए दो पॉसिबल रीजन होते हैं, 2 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है। अच्छा, इट अवॉइड द बैक सक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना बच्चों, इट अवॉइड अ बैक सक्शन ऑफ वाटर। अच्छा, बैक सक्शन ऑफ वाटर को उसने अवॉइड कर दिया, सर बैक सक्शन तो अवॉइड हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 काम हो गए, जरा देखना 2 काम कैसे हो गए। यहाँ पे पहले वो बिफोर इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट, ये आपका डिलीवरिंग ट्यूब था, और डिलीवरिंग ट्यूब में बच्चों जरा देखना इसका डायमीटर कम था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने फनेल उसको अटैच कर दिया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ा तो मोर एंड मोर गैस विल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना, मोर एंड मोर गैस विल डिसॉल्व इन वाटर। तो यही आपका तरीका होता है, इट अवॉइड द बैक सक्शन ऑफ वाटर, लेकिन बच्चों एट द सेम टाइम ये प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स द लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है ना बच्चों, इट प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया, सो मोर एंड मोर HCl गैस विल डिसॉल्व इन वाटर। मतलब एक तीर में 2 शिकार हो गए आपके, मतलब बैक सक्शन भी अवॉइड हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम मोर एंड मोर HCl गैस भी इसके अंदर डिसॉल्व हो चुका है। तो चलो, ये हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। ये मोनोबेसिक एसिड होता है, मतलब वो देता है 1H+ आयन पर मॉलिक्यूल व्हेन आयोनाइज इन वाटर। पानी में डिसॉल्व करने के बाद 1H+ आयन दे दिया। सोल्यूबल इन वाटर, यस इट इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करेगा, पानी में डिसॉल्व करके वो क्या जनरेट करता है, तो फ्री आयंस को जनरेट करता है। ये देखो, ये फ्री आयंस हो गए जनरेट। तो दैट इज वाई वाटर एसिड पानी में डिसॉल्व करने के बाद एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन गया। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो HCl गैस पानी में डिसॉल्व करने के बाद इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझे ना। इट इज इनसोल्यूबल इन बेंजीन, टोल्यूइन एंड एसीटोन। वो इनमें देखो वाटर में वो डिसॉल्व कर रहा है क्योंकि वाटर पोलार होता है, समझे ना बच्चों। देखो HCl पोलार इन द नेचर, वाटर पोलार इन द नेचर, तो दैट इज व्हाई दे विल डिसॉल्व। लेकिन टोल्यूइन नॉन पोलार इन द नेचर, बेंजीन नॉन पोलार इन द नेचर, एसीटोन नॉन पोलर इन नेचर। जब ये सभी नॉन पोलर है तो HCl तो पोलर होता है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक के अनुसार वो तो डिसॉल्व करेगा नहीं। एकदम सिंपल सी बात हो गई, समझे ना। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है बच्चों, कैसे पता है, HCl गैस डिसॉल्व इन द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो क्या जनरेट करता है, फ्री आयंस को जनरेट करता है पानी में डिसॉल्व करने के बाद। लेकिन वही HCl एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता है। अच्छा, तो क्यों नहीं डिसॉल्व होता, तो बच्चों एक नॉन पोलर होता है एसीटोन बेंजीन, समझे ना। तो चलो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, और जो जिससे तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है, एंड दैट इज नथिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखना चाहते हैं बच्चों मेटल के साथ। आप लोग इन सभी केमिकल रिएक्शन को ट्राई जरूर करना आप लोगों ने, बहुत ही अमेजिंग से केमिकल रिएक्शन है बेटा। जरा याद रखना,
कोई भी मेटल, टिपिकल एसिड है हाँ, ये कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और एसिड हमारा कौन सा चैप्टर है, HCl चल रहा है, तो मैंने लेने वाला हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस क्या कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब जरा देखो यहाँ पे बनते हैं ऑब्जर्वेशन के सवाल, यहाँ पे गैस कौन सा निकल रहा है, तो गैस निकलता है तो उसका टेस्ट क्या होता है, ये सभी को पता होना जरूरी बच्चों। जैसे मैंने पूछा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, यस पता चल गया बच्चों तुम लोगों को, बर्न्स विद द पॉप साउंड, यहाँ पे भी लिखा है देखना, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस कैसे जलेगा, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। लेकिन अगर प्योर हाइड्रोजन रहा, इट बर्न्स विद द पेल ब्लू कलर का फ्लेम। ठीक है ना बच्चों, देखो ये स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया, अब ये स्टेटमेंट को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। कैसे जरा देखना, अगर बच्चों मैंने लिया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है, अब ऊपर लिखो नीचे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, जिंक क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। बेटा देखना जिंक की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी -1, तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2, एंड इक्वेशन को आपने कर दिया बैलेंस। रिमेंबर अगर आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, नो मर्सी एट ऑल, आधा मार्क भी नहीं मिलता। अच्छा तो बच्चों जरा देखिए इनको ट्राई कर लेते हैं कि हम लोग, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बच्चों तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्या, ये जरा देखना, वीडियो को पॉज कर लेना और इनको तुम लोग सॉल्व कर लेना, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ओके, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो जरा देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बच्चों, देखो अच्छा मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस गैस कौन सा फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन। इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, जैसे मैग्नीशियम और जिंक की वैलेंसी +2 होती है ना, तो देखो एकदम आइडेंटिकल एक पैटर्न बन रहा है, कैल्शियम की वैलेंसी भी +2 होती है बच्चे, तो इट विल बी CaCl2 प्लस गैस कौन सा फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है तो स्टेटमेंट लगाया करो कौन सा, बर्न्स विद द पॉप साउंड, ठीक है ना। अच्छा सोडियम रिएक्ट विद द, तो इट विल बी सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चों सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1, तो इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया। एल्यूमिनियम का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, प्योर एल्यूमिनियम है। अच्छा तो एल्यूमिनियम बेटा AlCl3 फॉर्म करेगा प्लस गैस कौन सा, तो हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1, तो इस तरह से फाइनल फॉर्मूला क्या बना, तो AlCl3 बना। इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। तो ये केमिकल पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है, किसके साथ, तो मेटल के साथ। ऐसी हमें कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी, 5। पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई खत्म। पहली प्रॉपर्टी करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आप लोग एसिड सॉल्ट्स बनाने की कोशिश तो कर रहे हो। चलो दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड। अरे मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होते हैं, बेसिक इन द नेचर, दे आर बेस। जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है बच्चों, सबको पता है, 7th 8th से आप लोग पढ़ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब जरा देखना, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड, M रिप्रेजेंट मेटल, हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर मेटल ऑक्साइड हो सकता है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आपको क्या मिलता है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। हाइड्रोजन तो मिलेगा नहीं, हाइड्रोजन तो मेटल में मिलता था, ठीक है ना। अब जरा देखना कितना कॉमन सेंस वाले रिएक्शन है बच्चों, देखना अगर मैंने लिया जिंक ऑक्साइड, या फिर बच्चों आप लोग जिंक हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, बस इतना याद रखना, ऑक्साइड की वैलेंसी आपकी -2 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लग गया जिंक हाइड्रोक्साइड। दोनों सॉल्ट सेम ही फॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि मेटल तो सेम है और एसिड भी सेम है। जरा देखना बच्चों, एसिड भी दोनों में सेम है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे भी लिखा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे तो मेटल सेम है तो सॉल्ट तो सेम ही बनने वाले, यहाँ पे जिंक क्लोराइड, यहाँ पे जिंक क्लोराइड, तो आपका बन गया बच्चों जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे भी आपका क्या बन जा रहा है बच्चों, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर यहाँ पे बन गया, और इक्वेशन को बार बार आपको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। इसी तरह से मैंने तो जिंक का लिया बच्चों, आप लोग कैल्शियम के साथ ले सकते हो। जरा देखना, हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते रहे, क्विक लाइन। क्यों नहीं लिया था क्विक लाइन, क्योंकि इट इज बेसिक इन द नेचर, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, इसलिए ड्राइंग एजेंट को हमने
क्विक लाइम नहीं लिया था। HCl को ड्राई करने के लिए क्विक लाइम क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करेंगे। इतना सिंपल सा था बच्चों। इसको तुम लोग NaOH के साथ भी ले सकते थे, KOH के साथ भी ले सकते थे। कितना सिंपल है, जरूर उसको महसूस करना आप लोगों ने। NaCl आपको मिलेगा बच्चों, देखो NaCl प्लस आपको मिल गया वाटर। कितना सिंपल से रिएक्शन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन, कोई गैस तो निकला नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, मेटल कार्बोनेट बच्चों एक बात याद रखना, कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लेना आप लोगों ने। कहीं पे नोट डाउन, कैसे नोट डाउन करोगे पता है? अच्छा, कार्बोनेट से कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलते रहो, मन में बोलते रहो। हाँ, कार्बोनेट से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये होता है सल्फाइट, याद रखना, लिख के रखना, कहीं पे लिख के रखो। ये होता है सल्फाइट गैस। सल्फाइट से गैस कौन सा निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कॉमन सेंस है ना, SO3 CO3 CO2 SO2 निकलेगा। याद रखना, ये आपका सल्फाइड होता है। लिख लो बच्चों, सल्फाइड होता है। सल्फाइड गैस कौन सा निकलेगा? तो H2S गैस निकलेगा, प्रोवाइडेड ऑल हैव टू रिएक्ट विद एसिड। इसने एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए। भाई खत्म हो गया ना, बात ही खत्म हो गई आपकी। देखो पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो गए। कोई भी मेटल कार्बोनेट लो या फिर बाइकार्बोनेट ले लो, समझे ना, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। अच्छा, सल्फाइट ले लो, सॉल्ट वाटर SO2 मिलेगा, और सल्फाइड ले लो, सॉल्ट एंड H2S गैस मिल गया। केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं पे खत्म हो जाती है। अननेसेसरी आपने बातों का पतंगड़ बना दिया कि अरे केमिकल रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, खाक होते, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। कैसे? आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। चलो अब जरा देखते हैं कैसे रिएक्शंस को करना है। एक रिएक्शन आ गया तो उसका पैटर्न आपको पता चल जाता है बच्चों। जैसे मेटल कार्बोनेट लेना, ठीक है ना, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेना। व्हाट यू विल बी गेटिंग? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अरे सर, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, समझे ना, टर्न्स लाइम। यहाँ पे टेस्ट भी दे चुका, जैसे हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलो जरा देख ले। अच्छा, इसका मतलब बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट लिया, किसके साथ? HCl के साथ रिएक्ट कर दिया, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? सॉल्ट। देखो सॉल्ट तो हमें वही मिलेगा, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड के -1। बस आपको क्या लिखना है? सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो, बाकी का स्टेटमेंट आप एज इट इज उतारोगे। बाकी का स्टेटमेंट एज ए, बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सॉल्ट को। सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी वैलेंसी पता होनी जरूरी है। मेटल की वैलेंसी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब बच्चों जरा देखना, सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर दिया, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? सॉल्ट कौन सा मिलेगा? NaCl। Na2Cl नहीं लिखना, NaCl। Na की वैलेंसी +1, सोडियम की, क्लोराइड की वैलेंसी -1, एंड आपको मिल जाता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आपको पता चला गैस निकला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है बच्चों? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सर ये लाइम वाटर क्या होता है? तो जरा देखना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन टर्न करेगा? कौन टर्न करेगा? मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट करता है कौन? तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर नींबू का पानी नहीं होता बच्चों, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। इसके अंदर आप लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यू पास करते रहोगे ना, तो इट विल रिएक्ट। कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर और ये बेस होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। इतना सिंपल सा रिएक्शन होता है बच्चों, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेटल कार्बोनेट का आई थिंक हो चुका होगा, आपने लिखा होगा। Now the next one, सल्फाइट, मेटल सल्फाइट। सल्फाइट क्या होता है? SO3 2-। सल्फेट कोई गैस रिलीज नहीं करता, सल्फेट काफी स्टेबल होता है, सल्फेट कोई गैस रिलीज नहीं करेगा। अच्छा जरा देखना, मेटल सल्फाइट किसके साथ रिएक्ट कर दिया बच्चों? एसिड के साथ, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? सॉल्ट। देखो पिछला वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, देखो यहाँ पे क्या निकलेगा? SO2, सॉरी यहाँ पे निकलता है आपका SO2 गैस। देखो पिछला वाला यहाँ पे क्या था? कार्बोनेट था, तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे सल्फाइट है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कितना सिंपल है। और लगा दो, अब खुद के इक्वेशन बनाना शुरू कर दो। जैसे बच्चों अगर मैंने लिया कैल्शियम सल्फाइट, सल्फाइट की वैलेंसी -2 है, कैल्शियम की +2 है, इस तरह से आ गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो सॉल्ट बन गया CaCl2 प्लस वाटर प्लस क्या बनेगा? तो सल्फर। देखो बस आपको सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, बाकी का स्टेटमेंट एज इट इज लिख देना, ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट क्या होते हैं सर? सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट, तो ये मेरे पास दो केमिकल कंपाउंड है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखना बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट। अरे सर इसके लिए दो अलग टेस्ट क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, SO2 also turns like water milky। तो SO2 के लिए कोई दूसरे टेस्ट तो बनते हैं ना, तो हमने एक्सक्लूसिव टेस्ट ले, पोटेशियम परमैंगनेट। जरा देखना, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है बच्चों? तो इट इज अ पर्पल इन द कलर। जैसे ही मैंने SO2 गैस इसके अंदर पास कर दिया, जैसे SO2 गैस पास कर दिया, क्या हो गया? फेड अवे हो गया, या फिर बच्चों वो हो गया आपका डीकलराइज्ड हो गया। क्या हो गया? इट्स सॉल्यूशन का पर्पल कलर कंप्लीटली फेड अवे, समझे ना? परमानेंटली डीकलराइज हो गया, फेड अवे हो गया। तो ये किसने किया? ये कार्बन डाइऑक्साइड ने नहीं कर सकता, ये सल्फर डाइऑक्साइड कर सकता है। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप लोग यूज कर सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन, ठीक है, देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है बच्चों। नाउ एक्वस सोल्यूशन में अगर आपने SO2 पास कर दिया, ये कौन से कलर का होता है? ऑरेंज इन द कलर। याद रखो, जितने भी डाइक्रोमेट्स होते हैं ऑरेंज कलर के होते हैं, जितने भी डाइक्रोमेट तो ऑरेंज कलर के, एंड देन टर्न्स टू ग्रीन कलर। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड कर पाता है? नहीं कर पाएगा। तो कौन कर पाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड करेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आपका नेक्स्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड में होता है बच्चों मेटल सल्फाइड, H2 माइनस। H2 माइनस, अरे सर कितना इजी रखना, कोई भी मेटल सल्फाइड आप ले लो, एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, डाइल्यूट एसिड के साथ, जबकि हमारा चल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस H2S। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रॉटन एक स्मेल गैस H2S का स्मेल होता है। जरा देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो, इट हैज अ टिपिकल और रॉटन एग स्मेल। H2S का ये स्मेल होता है, ठीक है ना? अच्छा, H2S का टेस्ट कौन सा था बच्चों? जरा देखना, जब भी कोई गैस निकलता है उसका टेस्ट जरूर आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन बर्न्स विद द पॉप साउंड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सल्फर डाइऑक्साइड के दो केमिकल डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये याद रखना है। जैसे H2S आ गया, रॉटन एक स्मेल। लेकिन सर इसके लिए दूसरा भी टेस्ट होता है मेरे पास, कौन सा होता है? लेड एसीटेट पेपर। लेड एसीटेट पेपर कौन से कलर का होता है? लेड एसीटेट पेपर, अरे पेपर लेड एसीटेट पेपर जो होता है व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर के ऊपर अगर आपने H2S गैस जहां से निकल रहा है टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने रख दिया, तो इट चेंजेस टू सिल्वरी ब्लैक। इट चेंजेस टू सिल्वरी ब्लैक। और यहाँ पे आप लोग देखोगे सर ना, ये व्हाइट पेपर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? सिल्वरी ब्लैक कलर का हो गया। किसने कर दिया? तो H2S ने कर दिया। अब देखो बच्चों कितना आसान है, बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब देखो, अगर मैंने लिखा FeS, ZnS, समझे ना, नाउ PbS, ऐसे अनेक खुद के एग्जाम्पल खुद बना सकते हो आप लोग। जरा देखना, अगर बच्चों मैंने लिया यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे भी मैंने लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नाउ ये दोनों सॉल्ट फॉर्म करेंगे और यहाँ पे आपका मिलता है FeCl2 प्लस H2S। इक्वेशन को आपको क्या करना है? बैलेंस करना है, ठीक है ना? नाउ द नेक्स्ट वन आपका ये जिंक, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो नेक्स्ट वाला तो आप बिंदास ट्राई कर सकते हो, करो तो जरा देखो। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, इक्वेशन को बस आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे आपको मिलता है PbCl2 प्लस H2S। इस तरह से आपने हंसते खेलते केमिकल 5 केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने देख लिया, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वही सिल्वर नाइट्रेट लेड नाइट्रेट के रिएक्शन तो हमने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में किए थे बच्चों, यही रिएक्शन यहाँ पे बोला है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब इसको मान लो, मेरी बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, हमारे पास कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों? याद रखो, मेरे पास है MnO2, मेरे पास है PbO2, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 which is black in the color, ठीक है ना बच्चों? which is black in the color, ठीक है। अच्छा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज की वैलेंसी क्या है बच्चों? +4 है, +4।
सर कैसे +4? एक ऑक्सीजन -2 था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो काउंटर एटम पे क्या चार्ज रहेगा? काउंटर एटम पे रहेगा +4 चार्ज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को करते ऑक्सीडाइज लेकिन खुद होते हैं रिड्यूस्ड। मतलब ये MnO2 HCl को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन बच्चों याद रखना यहाँ पे हमें कौन सा, देखो अभी तक जितने 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने एसिड्स की थी, हमने हर जगह पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक नहीं, अभी कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या होगा? रिड्यूस होता है। कई बच्चों को ये रिएक्शन समझ में नहीं आती। देखो इसको कर दिया ऑक्सीडाइज लेकिन खुद हो गया रिड्यूस। खुद कैसे रिड्यूस्ड हो गया बच्चों? देखना, ये तुम्हारा हो जाता है कन्वर्ट MnCl2 में। अरे MnCl2 में मैंगनीज की वैलेंसी क्या रही? MnCl2 में मैंगनीज की वैलेंसी क्या रही? +2, ठीक है ना। और यहाँ पे +4 से क्या हो गया? +2 में कन्वर्ट हो गया, +4 से +2 में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एंड इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब आपको क्या मिल गया बच्चों? H2O + Cl2। इस तरह से जरा देखना, ये ब्लैक कलर का था मैंगनीज डाइऑक्साइड, ब्लैक कलर का। यहाँ पे आपके मिल जाते हैं क्लोरीन गैस के वेपर। क्लोरीन गैस कौन से कलर का होता है? ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है बच्चों, ग्रीनिश येलो कलर का गैस, वहां पे एकदम क्लियरली मेंशन किया। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को कर दिया ऑक्सीडाइज लेकिन खुद तो हो गया रिड्यूस। खुद कैसे रिड्यूस हो गया? यहाँ पे +4 था और इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? +2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कंपाउंड HCl को तो ऑक्सीडाइज कर दिया ना, HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया, क्लोरीन गैस निकल गया। कई बच्चे यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इट विल बी 4, यहाँ पे आता है तुम्हारा 4, ये मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। बच्चों जरा देखना, यहाँ पे गैस कौन सा निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है। कई बच्चे बस यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर लिखते हैं, क्लोरीन गैस नहीं निकालते। याद रखना, अगर आपका ये रिएक्शन हो गया तो नीचे का रिएक्शन क्या रहेगा? एकदम आइडेंटिकल रहेगा, एकदम आइडेंटिकल। बस बच्चों मैंगनीज को हटाओ, लेड को डाल दो। मैंगनीज को, ये दिस आल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग है। यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी क्या है? +4, ऑक्सीडेशन नंबर +4। दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज लेकिन खुद होगा रिड्यूस। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? PbCl2 + H2O प्लस आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। और बच्चों जहां क्लोरीन गैस निकला, ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है, राइट, ग्रीनिश येलो कलर का गैस। लेकिन वो क्या करता है? स्टार्च आयोडाइड पेपर, अच्छी तरह से देखना बच्चों, स्टार्च आयोडाइड पेपर, ठीक है ना। स्टार्च आयोडाइड पेपर को क्या कन्वर्ट कर दिया? जब भी क्लोरीन गैस इसके ऊपर पास करोगे, स्टार्च आयोडाइड पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। जरा देखना, ये ब्लू ब्लैक, अच्छी तरह से, अरे ब्लू ब्लैक में हो गया, हाँ देखो ये क्या हो गया? ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया। तो ये चीजें तुम लोगों को देखनी पड़ेगी। तो ये आपका लास्ट रिएक्शन था किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लास्ट रिएक्शन था। चलो बच्चों, थोड़ा सा बाकी रह गया, एक्वा रेजिया। नेवर आस्क इन द एग्जामिनेशन, कभी पूछा नहीं जाता क्योंकि स्कोप ऑफ सिलेबस में तो दिया नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम लोग जरूर उसको देखेंगे। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया को रॉयल वाटर भी बोला गया, किंग वाटर भी बोला गया। क्यों रॉयल वाटर उसको बोला जाता है बच्चों? क्योंकि जनरली आपको सबको पता है, ये जो प्लैटिनम या फिर गोल्ड मेटल होता है, ठीक है ना, देखो एक तो प्लैटिनम मेटल होता है या फिर गोल्ड मेटल होता है, उनको नोबल मेटल बोला गया बच्चों, नोबल मेटल, ठीक है ना। नोबल मेटल मतलब क्या? वो कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते ना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, पानी हो, कोई भी एसिड हो, कभी किसी में डिसॉल्व नहीं करते, कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल मेटल बोलते हैं, समझे ना। लेकिन बेटा एक मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर कौन सा होता है? उसको एक्वा रेजिया बोला गया, रॉयल वाटर बोला गया। उस रॉयल वाटर में गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व होते हैं, वो मिक्सचर को क्या हम लोग बोलते हैं? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का कंपोजिशन क्या? बस कंपोजिशन याद रखो, रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी पूछा नहीं जाता। रिएक्शन को बिल्कुल याद रखना नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा गया, बस इसका कंपोजिशन याद रखना। बच्चों आप लोगों ने क्या लेना है? हम लोगों ने लेना है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और
कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को इसके अंदर मिक्स करना है, दोनों का मिक्सचर लेना। बट बाय व्हाट मास हम लोगों को लेना पड़ेगा बच्चों, बाय व्हाट मास, कितना कितना मास हमें लेना पड़ता है, कितना वॉल्यूम हमें लेना पड़ता है। तो दिस इज, देखो यहाँ पे 3 है ना, सॉरी मास नहीं वॉल्यूम, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज नॉट बाय मास, इट इज बाय वॉल्यूम, हम लोग लेते हैं वॉल्यूम। अच्छा बच्चों जरा देखना, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में 3 आपको दिख रहा है, दिस इज द शॉर्टकट वे, हाँ रिमेंबर दिस कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। 3 आपको दिखाया जाए, ये 3 आप लोग यहाँ पे रखो, और HCl में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रखो। इसका मतलब कितना वॉल्यूम आपको लेना पड़ता है, 3:1। मतलब अगर आपने 3 लीटर HCl लिया तो 1 लीटर कॉन्सनट्रेटेड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉन्सनट्रेटेड आपको दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आपका बन जाता है एक मिक्सचर बन गया, और ये मिक्सचर को मैंने बोल दिया अक्वारेजिया, और रॉयल वाटर क्या कर रहा है, गोल्ड को अपने आप में डिसॉल्व कर रहा है या फिर प्लैटिनम को डिसॉल्व कर रहा है। इसके रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फाइनली कंसेप्ट आता है बेटा, चैप्टर खत्म होने को आ गया, राइट ना। जो हमने बोला था कि 1 शॉट में खत्म करना है, तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर अमोनिया। पहला टेस्ट जल्दी से बोलो बच्चों, अब तुम्हारे तो जबान पे होना चाहिए। पहला टेस्ट क्या होता है, अमोनिया के साथ डेंस व्हाइट फ्यूम्स, बहुत सही बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट के साथ HCl क्या देता है, व्हाइट PPT सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अच्छा तीसरा टेस्ट कौन सा था, लेड नाइट्रेट के साथ, वंस अगेन व्हाइट PPT, क्योंकि सभी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पे भी रखना, अब ये क्लोराइड है, क्लोराइड सिल्वर के साथ कंबाइन करेगा, AgCl बनाएगा, व्हाइट PPT यहाँ पे फॉर्म करता है। लेड नाइट्रेट आल्सो व्हाइट PPT, यही तो हमने पढ़ा था टेस्ट में, ठीक है ना। ये 3 टेस्ट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख लिया, पूरी तरह से नोट डाउन कर लिया है। आई होप यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। थैंक यू वेरी मच।